A Story of Unconditional Love चैप्टर 42। आज काशवी बहुत उदास लग रही थी। जीत काशवी को देखकर समझ गया था कि कुछ तो बात है जो काशवी उदास है। जीत काशवी से पूछता है, आखिर क्यों उदास हो तुम? काशवी जीत से कहती है, तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए? जीत कहता है, क्या हुआ आखिर तुम्हें? पापा जा रहे थे तुम्हें लेने, इसलिए मैं नहीं आया। काशवी कहती है जीत से, पापा आए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन पापा के साथ बाइक पर मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि पहली बात तो मुझे साड़ी संभालना पड़ती है, दूसरी घूंघट करना पड़ता है, 2-3 बैग मेरे पास होते हैं, इसके बाद बाइक पर अपना बैलेंस संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज पापा ने ऐसा ब्रेक लगाया कि मैं गिरते गिरते बची, और क्योंकि घूंघट में अपने आप को संभालना ही बहुत मुश्किल होता है। बस काशवी और इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाई। काशवी कहती जा रही थी और जीत, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जीत ने कुछ सुना ही नहीं और जीत चल दिया। जीत काशवी की बात समझ ही नहीं पा रहा था। जीत कुछ भी सॉल्यूशन निकाले बगैर चला जाता है। अब काशवी कपड़े चेंज करने चली जाती है और किचन में खाना बनाने चली जाती है। सभी के लिए काशवी खाना बनाती है और काम करते करते 10 बज चुकी थी। काशवी रूम में बैठी हुई थी और सॉन्ग चला रही थी। सॉन्ग तो चल रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे काशवी अपने आप में ही खोई हुई है और पता नहीं क्या सोच रही है। रात की 10 बज चुकी थी और जीत अभी तक घर नहीं आया था, इसलिए काशवी जीत का वेट कर रही थी। काशवी को अब भूख लगने लगी थी। रात की 11 बज गई थी। जीत थोड़ी देर बाद आ जाता है। काशवी खाना गर्म करती है और खाना लगाती है। जीत और काशवी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। काशवी काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए काशवी को जल्दी नींद आ जाती है। अभी भी जीत काशवी को ही देख रहा था और सोच रहा था कि काशवी ने आखिर ऐसा क्यों कहा। उधर काशवी काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए काशवी की नींद लग गई थी। अब क्या जीत काशवी को समझ पाएगा, या काशवी की बातें जीत को बेफिजूल लगेगी? ये सब जानने के लिए आगे कहानी में बने रहिए।